दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं इतना क्यों सोचता हूं? एक बात बताइए, आप किसी कमरे में अकेले बैठे हैं, बाहर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर आपके दिमाग के भीतर जैसे तूफान चल रहा हो। संगीत, बीते हुए लम्हे, भविष्य की चिंता, किसी की कही बात, अपनी ही कही बात, गलती, पछतावा, डर, उम्मीद, और यह सिलसिला कभी रुकता नहीं। यह है ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। यह कोई आम बात नहीं है, यह एक आदत बन जाती है, और आदतें इंसान को या तो बना देती हैं या बर्बाद कर देती हैं। आज का यह वीडियो एक साधारण सलाह नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है आपके मन की गहराई में उतरने की, क्योंकि जब तक हम मन की जड़ों तक नहीं जाएंगे, तब तक यह सोचने की बीमारी कभी नहीं जाएगी। कभी सोचा है कि यह डर आता कहां से है? हमारे बचपन से लेकर आज तक की हर असफलता, हर डांट, हर तुलना, इन सब ने हमारे मन में एक बीज बोया है। डर का बीज, चिंता का बीज, जो धीरे धीरे एक पेड़ बन गया, जिसकी छाया में हम हर पल जीने की बजाय घुट घुट कर जीते हैं। पर क्या डर हकीकत है, या सिर्फ एक सोच, एक भ्रम जो हमारे दिमाग ने ही गढ़ा है? संगीत, गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस तरह आग जलने से पहले ही उसके डर से जल नहीं सकती, संगीत उसी तरह चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि चिंता समाधान से तुम्हें और दूर कर देती है। डर और चिंता, यह इंसान के दिमाग की वह चालें हैं जो हमें रोकती हैं, कमजोर बनाती हैं, हमें हमारे ही भविष्य से डराने लगती है, जबकि भविष्य किसी ने देखा ही नहीं। एक रिसर्च बताती है कि जिन बातों की हम चिंता करते हैं, उनमें से 85% बातें कभी होती ही नहीं, और जो 15% होती भी हैं, उनसे निपटने की हमारी ताकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा होती है। फिर भी हम डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को आदत पड़ चुकी है बुरे की कल्पना करने की, हमेशा नेगेटिव सोचने की। हम अपने ही मन के बंद दरवाजे के पीछे कैद हो जाते हैं, बिना यह संगीत जाने कि दरवाजा कभी बंद था ही नहीं। हमने ही उसे खोलने की हिम्मत नहीं की। हर बार जब आप किसी काम को करने से पहले डरते हैं, तो असल में आप उस काम से नहीं, उस अनजान परिणाम से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे? मैं असफल हो गया तो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। तो हम हर बात को इतना सोच लेते हैं कि वह एक छोटी सी रुकावट नहीं रहती, वह एक पहाड़ बन जाती है। लेकिन सच्चाई यह है, डर एक भावना है, कोई हकीकत नहीं। डर को खत्म करने का बस एक ही तरीका है, उसका सामना करना। जो डराता है, उसी की आंखों में आंखें डालकर देखो, धीरे धीरे डर डरना बंद कर देता है। सोचो, जब तुम पहली बार किसी मंच पर बोले थे या पहली बार इंटरव्यू देने गए थे, कितना डर लगा था ना? लेकिन आज वो डर कहां है? यही गला साफ करने की आवाज संगीत बात है। डर को समझो, उसे भागो मत, क्योंकि जितना भागोगे वो उतना पीछा करेगा, और जितना पास जाओगे वो उतना छोटा लगता जाएगा। अब चिंता की बात करें। चिंता इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो दोस्त बनकर आता है। हमें लगता है कि चिंता करने से हम जिम्मेदार बनते हैं, पर असल में चिंता हमारे दिमाग को थका देती है, उसे बार बार एक ही जगह दौड़ाती है, जहां ना कोई हल है, ना कोई रास्ता। जो लोग हर समय चिंता में जीते हैं, उनका दिमाग धीरे धीरे डिसीजन लेना बंद कर देता है, क्रिएटिविटी मर जाती है, नए रास्तों की कल्पना मिट जाती है, और सबसे बड़ी बात, वो इंसान हर पल में जीने की ताकत खो देता है। जैसे कोई बहुत पुराना कंप्यूटर जिसमें बहुत सारी फाइलें खुली हो और अब वो हैंग हो रहा हो, बस वैसे ही चिंता हमारे दिमाग को हैंग कर देती है। तो फिर इससे बाहर कैसे निकला जाए? मन की सफाई जरूरी है। हर दिन खुद से कहना, मैं अपने डर को समझता हूं, उसे स्वीकार करता हूं, और अब उससे आगे बढ़ रहा हूं। हर बार जब मन चिंता करने लगे, गहरी सांस लो, मन को वर्तमान में लाओ। देखो, क्या अब भी कोई खतरा है? क्या अब भी तुम सुरक्षित हो? तो फिर डर कैसा? डर भविष्य की कल्पना है, चिंता एक रुकावट है,
और समाधान वो तो तुम्हारे अभी में छिपा है। यही बात बुद्ध ने समझाई थी। भविष्य की चिंता छोड़ो, अतीत की ग्लानि छोड़ो, वर्तमान ही जीवन है। इसलिए आज हम इस वीडियो में उस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं जो तुम्हें तुम्हारे ही डर और चिंता से आजाद करेगी। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर मोड़ पर हम जानेंगे डर से लड़ने की रणनीति क्या है, दिमाग कैसे काम करता है और कैसे हम खुद को इनर पीस की तरफ ले जा सकते हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद हम उन 5 लक्षणों पर बात करेंगे जो हर उस इंसान में पाए जाते हैं जो डर और चिंता को हराकर अपने जीवन को नई दिशा में मोड़ता है। कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, मैं किस चीज से डर रहा हूं? जो हुआ ही नहीं उससे डरना क्या यह समझदारी है? हम में से ज्यादातर लोग हर दिन ऐसे डर के साथ जीते हैं जो सच में हुआ ही नहीं है। हम उस नौकरी का रिजल्ट आने से पहले ही चिंता में डूब जाते हैं। हम उस बात पर रातों की नींदें खो देते हैं जो किसी ने अभी कही भी नहीं। हम उस असफलता से डरने लगते हैं जो शायद कभी आई ही नहीं। पर क्या कभी आपने ठहर कर यह सोचा, यह डर हकीकत, संगीत है या सिर्फ एक भ्रम? डर असल में होता क्या है? डर एक कल्पना है, एक विचार है, एक अनदेखा और अनगाह डरावना भविष्य जो शायद कभी आए ही ना। हमारा दिमाग जो हमें बचाने के लिए बना है, वही दिमाग हमारे खिलाफ काम करने लगता है, क्योंकि डर पैदा होता है उस चीज से जिसे हमने देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं। डर अंधेरे जैसा होता है जो खुद कुछ नहीं होता, सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी संगीत का नाम है। और जब हम डरते हैं तो हमारा मन उस कहानी को बार बार दोहराता है, जैसे कोई पुरानी फिल्म जो हर दिन दोबारा चलती है और हम उसका किरदार बनकर उसमें जीते हैं। कभी सोचा है आपके डर की जड़ में क्या है? संगीत एक विचार एक क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तो अगर उसने मना कर दिया, तो अगर सबने हंस दिया, तो पर सच्चाई ये है कुछ भी हुआ नहीं है। ये सब सिर्फ आपके दिमाग में चल रही कहानी है। डर की जड़ कल्पना में है ना कि सच्चाई नहीं। संगीत। अब सोचिए, आप एक बच्चे को देख रहे हैं जो अंधेरे कमरे में जाने से डर रहा है। वो कहता है वहां भूत है। आप मुस्कुराते हैं क्योंकि आपको पता है वहां कुछ नहीं है। अब खुद से पूछिए, क्या आप भी उस बच्चे जैसे नहीं हो गए हैं? आप भी तो हर दिन उस अंधेरे में घुसने से डरते हैं जहां दरअसल कोई खतरा नहीं। डर को पहचानो, उसे देखो, उसे समझो। जब भी कोई डर उठे उसे लिखो, पूछो खुद से, क्या यह डर तर्क संगत है? क्या इसका कोई आधार है? क्या मैं आज अभी इस क्षण सुरक्षित हूं? क्योंकि संगीत, डर का इलाज उसके सामने खड़े होने में है। जब आप डर की आंखों में आंखें डालते हो तो वह खुद पिघलने लगता है। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक आप उससे भागते रहते हो, पर जिस दिन आपने रुककर उसे देखा, उस दिन से डर की ताकत खत्म हो जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि डर से बचना समझदारी है, पर असल समझदारी डर को समझने में है। कामयाब लोग भी डरते हैं, फर्क बस इतना है वह डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। वह जानते हैं कि डर एक संकेत है कि वह कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। डर का होना यह साबित करता है कि आप एक सुरक्षित घेरे से बाहर निकल रहे हो और यहीं से असली जिंदगी शुरू होती है। अब सोचो, अगर आप अपने डर से आज नहीं लड़े तो आप वही जिंदगी जीते रहोगे जो आपको अंदर से खाली करती है। आप वह कदम कभी नहीं उठाओगे जो आपकी जिंदगी को बदल संगीत सकते थे। आप सिर्फ दूसरों की कहानियां सुनते रहोगे, लेकिन अपनी कहानी कभी नहीं बना पाओगे। इसीलिए डर को बहाना मत बनने दो, डर को कारण बनाओ, आगे बढ़ने का, नया सीखने का, खुद को बदलने का। डर को अपना दुश्मन नहीं, शिक्षक बनाओ। हर डर के पीछे एक सबक छुपा है, संगीत। बस आपको उसे सुनने की हिम्मत चाहिए। और याद रखो, डर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम उसे छुपा संगीत लेते हैं। हम उसे स्वीकार ही नहीं करते, हम उसे दबा देते हैं। पर जो डर को स्वीकार कर लेता है, वही उसे पार कर पाता है।
यह दुनिया उन्हीं की कहानी याद रखती है जो डरे लेकिन रुके नहीं, जिन्होंने कांपते पैरों से पहला कदम बढ़ाया, जो अंदर से टूटा हुआ था लेकिन फिर भी मुस्कुराया, जो हारे थे लेकिन फिर भी उठे, और जो डर से नहीं खुद से जीते। इसीलिए अगली बार जब कोई डर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो दरवाजा खोल देना और कहना, मैं तुझसे डरता नहीं, मैं तुझे जानता हूं, तू कोई राक्षस नहीं, तू संगीत तो बस मेरे दिमाग की एक परछाई है, और अब मैं रोशनी में जीने वाला हूं, संगीत। और जब आप इस डर को पहचान लेते हो, जब आप इसका सच देख लेते हो, तो फिर एक नई ताकत अंदर से उभरती है, शांति की ताकत। और यही वह जगह है जहां से अगली यात्रा शुरू होती है। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चिंता में डूबे होते हैं तो पूरा दिन उसी चिंता में बीत जाता है। सुबह उठते ही वही डर, वही उलझने, वही नकारात्मक विचार आपके दिमाग में गूंजने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वह सोच इतनी बड़ी हो जाती है कि आप कुछ और सोच ही नहीं पाते, और तब लगता है जैसे सारी ऊर्जा, सारा ध्यान उसी डर, उसी समस्या, उसी दर्द में चला गया। क्यों? क्योंकि जहां ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं जाती है। आपने शायद अपने आप से यह शब्द कभी नहीं कहे होंगे, लेकिन आपका मन यह हर दिन दोहरा रहा होता है, मैं कितना परेशान हूं, सब गड़बड़ हो जाएगा, मेरे पास रास्ता नहीं है। और यही दोहराव बन जाता है आपकी सच्चाई। पर यही तो खेल है दिमाग का। वो जहां टिकेगा, आपकी पूरी चेतना, आपका पूरा अनुभव वहीं आकार लेने लगेगा। आप डर पर टिके रहो तो डर बढ़ेगा, आप समाधान पर टिके रहो तो रास्ता दिखने लगेगा। लेकिन फर्क यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ समस्या को पकड़कर बैठ जाते हैं। वे हर बार यही सोचते हैं, संगीत, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पर सवाल यह होना चाहिए, अब मैं क्या कर सकता हूं? कहानी वही है, लेकिन देखने का नजरिया बदलते ही पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक बार एक किसान के खेत में बहुत बड़ी आग लग गई। उसका सब कुछ जल गया, मेहनत, फसल, सपना। लोग उसके पास आए, बोले, अब क्या करेगा तू? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, संगीत, अब मैं फिर से बीज बोऊंगा। लोग हक्के बक्के रह गए। उसे डर नहीं लगा। हां लगा, पर उसका ध्यान जल चुकी फसल पर नहीं, अगली फसल पर था। यही फर्क है, दर्द सबको होता है, पर कौन उस दर्द में अटक जाता है और कौन उससे आगे बढ़ता है, यह तय करता है उसका फोकस। जब भी कोई मुश्किल आती है तो हमारा दिमाग तुरंत खतरे पर ध्यान देना शुरू करता है। यह एक जैविक प्रतिक्रिया है। बचपन से ही हमारे दिमाग को सिखाया गया है कि जो चीज डरावनी है उसी पर ध्यान दो ताकि खुद को बचा सको। लेकिन अब जरूरत यह है कि हम उस ऑटोमेटिक सोच को बदले, क्योंकि अब हमें जान बचाने से ज्यादा जिंदगी को समझने की जरूरत है। अगर आप हर बार डर, गलती और चिंता पर ही ध्यान रखेंगे तो आपका दिमाग उसी डर का संसार बना देगा, और एक समय बाद आपको हर जगह बस डर ही दिखाई देगा, लोगों में, फैसलों में, खबरों में और खुद में। इसलिए जागो, अपने ध्यान को पकड़ो, उसे समझो, क्योंकि जहां ध्यान टिकेगा वहीं आपकी कहानी बनेगी। आज अगर आप अपनी पूरी चेतना इस बात पर लगा दो कि मेरे पास हल है, मुझे रास्ता मिलेगा, तो आपका दिमाग वही रास्ता ढूंढना शुरू कर देगा। विज्ञान भी यही कहता है। हमारे मस्तिष्क में एक हिस्सा है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यह हमारे ध्यान को फिल्टर करता है। अगर आप बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो यह सिस्टम उसी से जुड़ी चीजों को आपकी दुनिया में ज्यादा दिखाना शुरू कर देता है। यानी अगर आप डर के बारे में सोचते हैं तो डर बढ़ेगा, और अगर आप समाधान के बारे में सोचते हैं तो हल सामने आने लगते हैं। आपके विचार बीज हैं और ध्यान उस बीज को पानी देने जैसा है। जो सोचोगे वह पनपेगा। अब सोचो, आप किसको सींच रहे हो, डर को या समाधान को? लोगों की सोच में फर्क यहीं से शुरू होता है। संगीत,
एक ही हालात में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। टूटने वाला हमेशा यही कहता है कुछ नहीं हो सकता। संगीत निखरने वाला पूछता है क्या हो सकता है। हमारी ऊर्जा सीमित है। हर दिन उठते ही हमारे पास एक बैटरी होती है मानसिक ऊर्जा की। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि उस बैटरी को डर की सोच में खत्म करोगे, संगीत या समाधान की खोज में लगाओगे। आप जिस चीज पर ध्यान देते हो वह बड़ी होती जाती है। अगर आप हर दिन यह सोचते रहोगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो एक दिन आप सच में कुछ नहीं कर पाओगे। पर अगर आप हर सुबह यह सोचो कि मैं कोशिश करूंगा, चाहे जितनी छोटी हो, तो वही छोटी कोशिश एक दिन बड़ा बदलाव लाएगी। कभी अपने मन से कहिए, मैं डर नहीं हूं, मैं रास्ता हूं, मैं रुकावट नहीं हूं, मैं जवाब हूं, मैं अंधेरा नहीं, मैं रोशनी हूं। और जैसे ही आप फोकस बदलते हैं, आपका जीवन बदलने लगता है, क्योंकि आपका ध्यान ही वह चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल सकती है। तो अगली बार जब कोई डर या चिंता आपके भीतर उगे, तो खुद से यह पूछिए, मैं किस चीज पर ध्यान दे रहा हूं? अगर वह जवाब आपको डराए, तो तुरंत अपना फोकस बदलो, क्योंकि डर में कुछ नहीं रखा। रास्ता तो वहां है जहां रोशनी है। और जब आप ध्यान से डर को हटाकर समाधान की ओर मोड़ते हो, तो वहां एक नई शक्ति जागती है। धैर्य की शक्ति। जब दिमाग परेशान हो, दिल घबराया हो और सोचे बेकाबू दौड़ रही हो, तब क्या करूं? हर इंसान की जिंदगी में वह पल आता है जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है, जैसे सांसें भी बोझ बन गई हो, आंखें खुली होती हैं लेकिन ध्यान नहीं होता। संगीत, हाथ काम कर रहे होते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। शरीर वर्तमान में होता है, पर आत्मा या तो बीते कल में फंसी होती है या आने वाले कल की चिंता में डूबी। और यही तो जड़ है चिंता की, वर्तमान को छोड़ देना। संगीत। गौतम बुद्ध ने एक बहुत सीधी और गहरी बात कही थी, जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही सच्चा जीवन जीता है। संगीत, बाकी सब तो भ्रम है, माया है। अब सोचिए, जब हम गहरी सांस लेते हैं, सच में एक ठहराव लेकर, तो क्या होता है? हम इस दौड़ती भागती जिंदगी के बीच रुकते हैं। दिमाग को, दिल को और आत्मा को एक ही जगह, एक ही क्षण में लाकर खड़ा करते हैं। यही है माइंडफुलनेस। जब आप अपनी सांस को महसूस करते हो, जैसे वह आपकी नाक से गुजर रही है, सीने में फैल रही है, फिर धीरे धीरे बाहर निकल रही है, तो आप अब और भविष्य की चिंता से बाहर आ जाते हो। आप अभी में आ जाते हो। यहीं पर, इसी पल में दुनिया आपको सिखाती है, तेज सोचो, आगे की सोचो, चिंता करो ताकि तुम तैयार रहो। लेकिन बुद्ध कहते हैं, रुको, देखो और शांति से सांस लो। समाधान वहां नहीं, यहां है। चिंता एक ऐसे बीज की तरह है जिसे आप कल की आशंका से सींचते हो, लेकिन माइंडफुलनेस एक ऐसा सूरज है जो उस बीज को जलाकर खत्म कर देता है। एक बार गौतम बुद्ध एक किसान से मिले। संगीत, वह किसान परेशान था। कहने लगा, मेरे खेत में पानी नहीं है, मेरा बेटा बात नहीं सुनता, मेरे जीवन में कुछ ठीक नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास 83 चिंताएं हैं, और एक और चिंता यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पास कोई चिंता हो। किसान चौंक गया। संगीत, बुद्ध ने कहा, तुम कभी चिंता से मुक्त नहीं हो सकते जब तक तुम चिंता को पकड़कर बैठे हो। लेकिन अगर तुम सांस पर ध्यान दो, अभी मैं लौट आऊं, तो चिंता खुद ही पीछे रह जाती है। हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। इनमें से ज्यादातर दोहराए हुए और नकारात्मक होते हैं। जब हम ध्यान नहीं, संगीत देते, तब दिमाग अपना ही खेल खेलता है। अगर यह हो गया तो क्या? अगर वह बिगड़ गया तो क्या? मैं असफल हो गया तो क्या? और यह सब क्या होगा कि कहानियां हमें क्या है से दूर ले जाती है। लेकिन जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हो, तो दिमाग को एक लंगर मिल जाता है, जैसे समुंदर की लहरों में डगमगाती नाव को एक गहरी रस्सी से किनारे बांध दिया गया हो। मनोविज्ञान भी यही कहता है।
माइंडफुलनेस से हमारा एम डाला, यानी वह हिस्सा जो डर और घबराहट को बढ़ाता है, शांत हो जाता है। कॉएक्स जो सोचने, समझने और निर्णय लेने वाला हिस्सा है, वह सक्रिय हो जाता है। मतलब ध्यान, गहरी सांसें और वर्तमान में जीना सिर्फ एक आध्यात्मिक बात नहीं बल्कि वैज्ञानिक इलाज है चिंता का। अब बात करते हैं उस फर्क की जो एक सामान्य इंसान और जागरूक इंसान के बीच होता है। संगीत, सामान्य व्यक्ति जब चिंता करता है तो वह उसे पकड़ लेता है, सोचता है यह सही है, यह मेरी सच्चाई है। पर जागरूक व्यक्ति वह अपनी चिंता को आता हुआ देखता है और बस उसे गुजर जाने देता है। वह कहता है, मैं चिंता नहीं हूं, मैं सिर्फ बर्फ देख रहा हूं और यह देखने की शक्ति मिलती है ध्यान से। संगीत, ध्यान यानी खुद को देखना बिना जजमेंट के, सांस को देखना, सोचों को देखना, शरीर की हर हरकत को देखना। फर्क यह नहीं है कि आप सोचते हो या नहीं, फर्क यह है कि आप उन सोचों में बह जाते हो या उन्हें बस गुजरते हुए देखते हो। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट चुपचाप बैठकर अपनी सांस पर ध्यान दें, तो आपकी सोच का ढांचा बदल सकता है। चिंता जो पहले पहाड़ लगती थी, अब बादल की तरह हल्की लगने लगेगी। आती है, जाती है, सांस ही जीवन है। आप हर पल जिस चीज को लेते हो और छोड़ते हो, वही तो सबसे सच्ची चीज है आपके पास। तो क्यों ना उसी को अपना ध्यान बना लिया जाए। जब भी मन डगमगाए, घबराए, बस कुछ गहरी सांसें लो, आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैं यहां हूं, मैं अभी हूं और सब ठीक है। और यहीं से शुरू होती है वह आंतरिक शांति जो ना कोई शब्द दे सकता है, ना कोई किताब। वह बस आपकी सांसों में है, बस वर्तमान में है। तो अगली बार जब चिंता आने लगे तो भागो मत, बस रुक जाओ, सांस लो और उस चिंता को गुजरते हुए देखो। क्योंकि जैसे ही आप वर्तमान में लौटते हैं, आप चिंता से आजाद हो जाते हैं। और यही पहला कदम है एक शांत जीवन की ओर। और जब आप यह कर पाते हैं तो अगली शक्ति अपने आप पनपने लगती है, धैर्य की शक्ति। कभी आपने संगीत सोचा है कि हम ज्यादातर परेशानियों किन बातों को लेकर करते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते? दूसरों का व्यवहार, दुनिया की सोच, किसी का साथ छोड़ जाना, मौसम, समय, बीता हुआ कल, आने वाला कल, यह सब हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी हम इन चीजों को कसकर पकड़ लेते हैं, मानो पकड़ लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यही पकड़ हमारी सबसे बड़ी पीड़ा बन जाती है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, दुख इस बात से नहीं आता कि जीवन में क्या हुआ, दुख इस बात से आता है कि तुम उसे छोड़ नहीं पाए। अब कल्पना कीजिए, आप हाथ में एक जलती हुई रस्सी पकड़कर खड़े हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है, वो रस्सी आपकी त्वचा को जला रही है, फिर भी आप उसे छोड़ते नहीं। क्यों? संगीत, क्योंकि आपको लगता है अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो शायद मैं हार जाऊंगा। यही तो है हमारा जीवन। हम बीते रिश्तों, अपनों की बातों, खोई हुई इज्जत या किसी की प्रतिक्रिया को इतना कसकर पकड़कर रखते हैं कि वह हमें अंदर ही अंदर जलाते रहते हैं। और फिर हम कहते हैं, मैं दुखी हूं, परेशान हूं, तनाव में हूं। सच तो यह है कि दुख ने हमें नहीं पकड़ा, हमने दुख को पकड़ रखा है। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले। लेकिन क्या सूरज आपके कहने से उगता है? क्या बारिश आपके मन से गिरती है? क्या कोई इंसान आपकी इच्छा से बदलता है? फिर भी हम बार बार वही गलती करते हैं। काश वह ऐसा करता, काश वैसा ना हुआ होता, काश वो लौट आता, काश मैं उसे समझा पाता। लेकिन जीवन काश से नहीं चलता। जीवन अब क्या से चलता है? जो तुम्हारे नियंत्रण में है वो है तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण। बाकी सब, जैसे कि किसी की राय, किसी की नफरत या किसी का रवैया, वह तुम्हारे बस में नहीं है। और जो तुम्हारे बस में नहीं है, उसे पकड़कर क्यों बैठना? यहां एक छोटा सा उदाहरण समझो।
एक लड़का सुबह सुबह मंदिर जा रहा था। रास्ते में एक आदमी ने उसे धक्का दे दिया। वो लड़का पलटा, गुस्से से भरा था। फिर उसने देखा वो आदमी अंधा था। तुरंत उसका गुस्सा गायब हो गया। संगीत। अब सोचो क्या बदला? धक्का वहीं था, चोट वहीं थी। संगीत। लेकिन नजरिया बदलते ही प्रतिक्रिया बदल गई। अब सोचो, क्या हर बार जिंदगी में जो तुम्हें चोट दे रहा है वह वाकई जानबूझकर दे रहा है, या शायद वह भी किसी अंधेपन से जूझ रहा है? जैसे ही तुम ये समझ जाते हो कि सामने वाला तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है और उसे बदलना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब इंसान उन चीजों को छोड़ना सीखता है जो उसके बस में नहीं, तो एंजाइटी लेवल अपने आप गिर जाता है, क्योंकि अब दिमाग एक ऐसी लड़ाई नहीं लड़ रहा जो वह जीत ही नहीं सकता। अब एक साधारण व्यक्ति और एक जागरूक व्यक्ति में फर्क देखो। साधारण व्यक्ति जब अस्वीकार या असफलता का सामना करता है तो वह जोर लगाता है, उसे बदलने की कोशिश करता है या बार बार सोचकर खुद को जलाता है। लेकिन एक जागरूक व्यक्ति जानता है, मुझे जो करना था मैंने किया। अब जो मेरे हाथ में नहीं है वह मेरे दिमाग में भी नहीं होना चाहिए। उसकी ऊर्जा उसी चीज में लगती है जो उसके वश में है, और यही सीख जीवन बदल देती है। क्योंकि जब आप छोड़ना सीखते हैं तो आप खोते नहीं हो, बल्कि खुद को वापस पाते हो। छोड़ना कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा साहस है। क्योंकि पकड़ना आसान है, पर जाने देना बहुत ताकत मांगता है। तो अगली बार जब कोई बात, कोई इंसान, कोई परिस्थिति आपके बस से बाहर हो, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब है नहीं तो बस छोड़ दो। शांति वहीं से शुरू होती है। संगीत। याद रखो, हमें हवा को नहीं रोकना है, बस अपनी पतंग को हवा के साथ उड़ना सिखाना है। और जैसे ही हम ये कला सीख जाते हैं, हम अगली शक्ति की ओर बढ़ते हैं, जो है धैर्य, उस पर नियंत्रण और सही समय की प्रतीक्षा। और यही हमें अगली गहराई तक ले जाएगा। संगीत। कभी सोचा है कि भीड़ में सबसे अलग कौन लगता है? वो जो चिल्लाता है, वो जो बोलता रहता है, या वो जो चुपचाप एक कोने में बैठा है? शांत, स्थिर, संगीत और रहस्यमय दुनिया का सबसे गहरा आकर्षण है। रहस्य और रहस्य पैदा होता है शांति से। आज के इस शोरगुल वाले युग में, जहां हर कोई बोल रहा है, चिल्ला रहा है, सोशल मीडिया पर अपनी राय ढेल रहा है, वहां एक ऐसा इंसान जो चुप है, बस देख रहा है, सुन रहा है, वह सबसे ज्यादा आकर्षक बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि वह क्या सोच रहा है, उसकी आंखें क्या छुपा रही हैं, वह संगीत क्या कहेगा या कहेगा भी या नहीं। उसकी चुप्पी ही उसकी ताकत है। कम बोलने वाला इंसान जब बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उनकी बातों में वजन होता है। वह हर समय खुद को जाहिर नहीं करता, इसीलिए जब करता है तो असर छोड़ता है। गौतम, संगीत, बुद्ध को ही देख लो। वो घंटों ध्यान में बैठते थे, शब्द कम, मौन ज्यादा, लेकिन जब बोलते थे तो पूरी दुनिया बदल जाती थी। क्योंकि मौन से निकली बात में शोर नहीं होता, गहराई होती है। अब एक उदाहरण देखिए। अगर आप किसी को पहली ही मुलाकात में सब कुछ बता दो, अपने राज, अपनी सोच, ये अपनी योजनाएं, तो अगला इंसान आपकी कदर करना बंद कर देता है। क्योंकि इंसान को जो चीज मिल जाए वह उसे मूल्यहीन लगने लगती है। लेकिन अगर आप थोड़ा रहस्य बनाए रखो, थोड़ा शांत रहो, अपनी बातों को फिल्टर करके कहो, तो लोग सोचते हैं इस इंसान में कुछ खास है। क्योंकि शोर तो हर जगह है, पर शांति सिर्फ गहराई में मिलती है। मनोविज्ञान भी कहता है, जो व्यक्ति बार बार खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, वह अंदर से मजबूत होता है, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है, और वही भरोसा लोगों को आकर्षित करता है। जो शांत होता है वह दुनिया को देख रहा होता है, समझ रहा होता है,